तो उनके नाम की है ना। साल से रह रहे हैं। अरे तुम 25 साल से रहे, तो मैं कहता हूँ तुम इसी रूम में पैदा हुए हो। अगर वो जमीन किसी और की है तो उसमें तुम अधिकार तुम्हारा कुछ नहीं है, एक पैसे का। मानते हो कि नहीं? तुम कितने दिन से रह रहे हो इस रूम में, मतलब इस घर में? 22 साल से रह रहे हैं। 22 साल से। तो 22 साल से किराया कितना हुआ? कितने साल से रह रहा है? 10 साल से रह रहे हैं। 22 साल से कोई नहीं रह रहा है। 10 साल से रह रहा है 10 ना? साल से 22 साल से रह रहे हैं। ये इनकी मम्मी रहती थी, जब ये पहले जो देखिए, हाँ। तो और चिल्लाती थी ना, इधर आओ, पास में आओ। मर आ गई। देखिए आप बताइए, पूरा डिटेल बताइए। ये 10 साल से मतलब ये उनकी मम्मी रह रही है। बिल्कुल लड़ाई झगड़ा करती थी, गाय गलवाती थी, लकवा हो गया, मर गई। अभी बस बच्चे हैं, जा नहीं रहे। बोल रहे 1 लाख रुपए दो मेरे को तो जाऊंगा। जीजा लोग हैं, भाई हैं। जीजा लोग से क्या, भाई कहाँ है? भाई तो काम कर रहे हैं। 22 साल से रह रहे हो, इसका कोई प्रमाण पत्र है तुम्हारे पास? कुछ लिखित है, कुछ है? बिजली का बिल जब तक जमा करते थे जब तक बिजली का बिल? अरे बिजली का बिल तो यार मेरा मकान होगा, तुमको मैं किराए से रख लूंगा, तो तुम बिजली का बिल देवे ना करोगे यार। भले बिजली का बिल मेरे नाम पे है, पर तुम ही ना जमा करोगे, कहीं मेरा पड़ोसी जमा करने आएगा। तो 10 साल से रह रहे हो, बता रहे हो 22 साल से रह रहे हो। 10 साल से ही रह रहा है। कोई पूरे मोहल्ले से आप पूछ सकते हैं। पूरा मोहल्ला से पूछवाइए, यहाँ तक कि यहाँ- एक आध लोगों से पूछवाइए हमको। देख सुन तो, एक काम करो, पूरा मोहल्ला का है, अभी तुरंत बहुत दिन से बना हुआ है। पहले गिने चुने चुनिंदा मकान थे इधर भी, और कई लोगों ने मकान बेच करके कहीं और चले गए हैं। तुमको मैं गिनवा दूंगा इधर 10 मकान, ठीक है? यहाँ पे 10 से 20 मकान ऐसे गिनवा दूंगा जो बेच करके चले गए। समस्या ये है कि पहली बात रूम छोड़ो, ठीक है? दूसरी बात, इसका जो भी पैसा निकलता है 10 साल के हिसाब से, भले 2500 3000 जो भी 2000 जितने के हिसाब से भी हो, तुम अपना क्लियर करो और घर फ्री करो। क्योंकि देखो वो अकेला है, शांत स्वभाव का आदमी है, वो नंगा लुच्चा तो है नहीं, तो वो तुमसे नंगाई करेगा कि तुमसे बहसबाजी करेगा। सब घर से तुम भी आते हो, वो भी सब घर से। अभी इनसे 15 दिन पहले बात हुई। हाँ, कहा, क्या बात हुई? जो भी पैसा तुमको चाहिए प्यार से बता। हाँ चाहिए, तुम क्यों लोगे? तुम क्या बोल रहे हो कि तुमको 1 लाख रुपए चाहिए? 1 लाख रुपए लोगे? नहीं मैं घूस नहीं मांगूंगी। अरे 1 लाख रुपए। वो बता रहा हूँ, सामने बोला, मुंह पे बोल रहा है यार तुम्हारे सामने। तुमने क्या बोला? 1 लाख मतलब कि तुम 1 लाख रुपए ले लोगे? 1 लाख रुपए तुमको कुछ चाहिए? चाहिए अगर तुम परेशान है, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है वो उसका बड़प्पन है, बात समझना। अगर हम किसी के यहाँ रह रहे हैं, वो पूछ रहा है, वो उसकी अच्छाई है, वो उसकी दया खा रहा है। भाई बोल रहा है कि चलो माँ बाप नहीं है किसी के, तो भी उसको भी पिताजी नहीं है, वो भी अपनी माँ के सहारे रह रहा है। वो भी कितना शांत स्वभाव का है, उसको भी कितने लोग परेशान कर सकते हैं। वो भी तो घर है, इधर भी तो घर है। हाँ तो वो चीज़ समझो ना, किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि अगला आदमी परेशान हो जाए। लेकिन उनकी बात हमारी मम्मी से है, तो उनकी मम्मी से हम बात कर लेते हैं। अरे मम्मी से नहीं, अभी तो मेरे बेटा, बात यहाँ पे क्या चल रही है? इधर पे बात चल रही है, इधर तुम्हारी मम्मी नहीं है ना? नहीं इसकी मम्मी से तुम्हारी बात हुई, इसकी मम्मी भी शांत स्वभाव की, इसी की तरफ से है। तुम अगर बोलोगे ना कि आंटी मुझे 10,000 चाहिए, मुझे अर्जेंट है, तो उसकी मम्मी एक बार नहीं नाने करेगी, वो तुरंत दे देगी। तो तुम इस चीज़ का फायदा उठाने के लिए उससे 1 लाख की डिमांड कर रहे हो। 1 लाख रुपए दो तब मैं घर छोड़ूंगा, नहीं करूँगा। नहीं ये कोई डिमांड नहीं वो है। सामने खड़े होकर के मुंह पे बोल देगा। बोलो, बोलो कितना पैसा मांग रहा? कितना पैसा मांग रहा था? 2 लाख बोल रहे थे। 2 लाख रुपए। 1 लाख 2 लाख हो गया आप कहे तो बोले आप वो सामने मुंह पे तो 2 लाख बोले। देखो, मोहल्ले वाले बोले कि वो झूठ नहीं बोलता है। सामने बोल रहा है, बोले 10 वो 15 पीठ पीछे नहीं बोल रहा। बात समझना, कुछ भी हम बोले 10 कुछ भी नहीं बोल चले सकता। जाओ। ये चीज नहीं बोल सकता वो पीठ पीछे भी तुमको वही चीज बोलेगा जो तुमको सामने बोलेगा। वो ऐसा बंदा नहीं है, उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, समझे? वो ऐसा बंदा नहीं है, तुम भी जानते होगे अगर उसको अच्छे से। हमारे सामने पैदा हुआ है। मैं वही चीज बोल रहा हूँ, हमारे सामने पैदा हुआ ठीक है तुम्हारे सामने पैदा हुआ ना, मैं वही बोल रहा हूँ। तुम क्लियर करो रूम अपना, जो भी है लेन देन, जो भी तुम देना चाहते हो पैसा दो, मैं आऊँगा सामने। कितना पैसा तुमको चाहिए 10 साल में? फिर भी जो भी देना हो तुमको, जो तुम्हारे पास हो, ना हो तुम अवधि दे देना, मैं स्टाम्प करवा दूंगा, समय के बाद दे देना। मैं इधर पे ये नहीं बोलूँगा। सोचना विचारना क्या है? सोचना विचारना नहीं। और रूम आज खाली करोगे कल खाली? कब खाली करोगे अवधि बताओ। आज या कल इतना ही समय। तत्काल में तो खाली करवाया जाता है। समय मेरे को समय तो बिल्कुल इससे चाहिए। ज्यादा तुम समय बताओ ना नहीं कितना है। समय चाहिए? 4-5 महीने का 4-5 महीने। 4-5 महीने। भूल जाओ तुम से ज्यादा समय सुनो, नहीं। ये उसकी अच्छाई है। मैं ये बोलूंगा कि इसकी अच्छाई है जो ये तुमको प्यार से बोल करके समझा करके बोल रहा। अन्यथा अगर ये कोर्ट में जाता तो तुमको तुरंत बाहर भेज दिया जाएगा। पुलिस को सिर्फ उसको 2-4-5 हजार हम ऐसे देगा। बोले कि हम आपकी जगह पे होते, आपसे ये मकान का खाली कराने का 1 लाख रुपए मारते, क्या करते? क्या बोले हम जान से मार देते, और हम नहीं मार रहे जान से। क्या बोला कि आप मेरे जगह अपने पास रख के अपने जगह रख के देखिए। ये बात सही बोला। तुम नहीं मार सकते, तुम नहीं मार रहे इसको जान से, वो तुम्हारी अच्छाई है।
है ना? तो इसी तरह तुम्हारे में कोई कब्जा करेगा तो तुम तो सीधी सी बात है भाई बोलोगे, हम भी बोल सकते हैं, हमारा भी हक है। देखो शांत आदमी को समझ के इतना दुख नहीं दिया जाता। अब उसके आगे पीछे माँ है बस, सिर्फ समझे, अगला आदमी सिर्फ माँ है तो किसी के इतना नहीं परेशान किया जाता, ये चीज़ याद रखो। वो हमारा मित्र है, छोटा भाई है, तो उसने हमसे बात रखी तो हमने बोला चलो ठीक क्लियर करा देंगे, पर ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 हफ्ते का वक्त दे सकते हैं, उसके ऊपर नहीं देंगे। अभी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तुम अभी सामने खड़े हो, 1 हफ्ते का वक्त हम देते हैं तुमको, जो भी है तुम स्टाम्प करवा लो कि तुम कब तक हमको किराया दोगे। 10 साल का किराया जो भी होगा तुम अपने हिसाब से दे देना। हम ये नहीं बोलते कि हमको 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 2-4 लाख चाहिए, ये नहीं चाहिए, तुम जो भी तुम्हारे हिसाब से हो। ड्यूटी में जा रहा हूँ, उसके बाद 1 हफ्ते नहीं, बात समझना, आज कितनी तारीख है? 8 तारीख है। मैं तुमको 15 तारीख तक का टाइम देता हूँ, ठीक है? 15 तारीख को तुम्हारा रूम मुझे खाली चाहिए, 15 तारीख। अब 1 महीने कम मेरी डेट मालूम ही नहीं यार, मेरी माँ का मृत्यु प्रमाण पत्र भी तो बनना भी चाहिए ना। इसका मृत्यु प्रमाण मम्मी का मेरे घर में यार वो तो तुम जानो ना, ऐसे बन के जाएगा। जब कोई आएगा देखिए, जब कोई आएगा पूछें तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? मैं बताऊंगा ना जवाब, मैं तुमको सब दिलवाऊंगा। तुम्हारा पार्षद कौन है इधर? अशरफ अली, उनके पास बात किया, मैं बात कर लूंगा, ठीक है, मैं बात कर लूंगा। तुम्हारा मृत्यु प्रमाण पत्र तुम कहीं पे भी रूम लोगे, यहाँ बजरा टोला हो गया, आजाद चौक हो गया, इधर पीछे कहीं भी लोगे रूम, यहाँ भैसा खाना में ले लेना चाहे कहीं भी ले लोगे तो भी तुम्हारा मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा। ये नहीं कि इसी घर में रह करके, तो तुम्हारा एड्रेस जो है, घर का नाम ये नहीं चढ़ा होगा, नंबर चढ़ सकता है, नंबर चेंज भी हो जाता है। बोलना तो मैं चेंज करा दूंगा 100 रुपये में, तो 4,000 50,000 नहीं लगता, 100 रुपये लगेगा, मैं तुम्हारा चेंज करा दूंगा। सेठ ठीक है, मैं तुमको अवधि बता दिया हूँ 15 तारीख, अन्यथा मैं ताला तोड़वा करके यहीं पास दूसरा ताला लगवा करके चला जाऊंगा। फिर तुम जाना थाने, थाने में बोलोगे तो मैं तुमको अभी थाने ले सकता हूँ। सामने तुम्हारे बड़े भाई आना चाहे बड़े भाई को बुला लो, जिसको भी बुलाना चाहो, जीजा वीजा सबको बुला लेना, ठीक है? थाने में बैठ करके क्लियर बात हो जाएगी ऑन द स्पॉट, क्योंकि रजिस्ट्री इनके नाम पे है, इनकी माता जी के नाम पे। इनकी भलाई समझना तुम, इनकी अच्छाई समझना कि तुमको कुछ बोल नहीं रहे, ये समझ रहे हो ना तुम? बिल्कुल नहीं बोल रहे हो। उन्होंने उल्टा तुमसे पूछा कि बेटा कुछ चाहिए हो तो, वो उनका दया है, समझ रहे हो? ये बड़प्पन है, वो चीज़ तुम समझो। शांति से किसी को परेशान नहीं किया जाता, ये अपनी अच्छाई होती है। बड़े भाई कहाँ रहते हैं तुम्हारे? क्या करते हैं? क्या नाम है भाई का? जय प्रकाश अग्रवाल। बड़े भाई का नंबर दो, बड़ा भाई मोबाइल अपना नंबर दो, नंबर लिखो बिल्कुल। तुमको मैंने 15 तारीख तक की डेट दी है, नहीं तो मैं 16 तारीख को, 15 को ही आऊँगा, बता करके जाऊँगा, 16 को तुम अपना सामान लेकर के सीधे चले जाओ, ठीक है? क्या ना, ये खुद समझना चाहिए यार तुमको, किसी को परेशान मत करो, ये अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है? बाकी तुम यहाँ पे दिक्कत मत लेना, तुम भले बचपन से रहते, तुम्हारे मोहल्ले में सारे मेरे साथ